आज किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मगर इस लड़की ने भगवान का रूप लेकर मेरी जान बचाई। इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे यहां ले आया। अब से ये यही रहेगी। शायद यही ऊपर वाले की मर्जी है। राज, ये क्या तरीका था अपने पापा के साथ पेश आने का? हाँ, चलो मेरे साथ, माफी मांगो चल के उनसे, चलो। नहीं दीमा, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। 20 साल बाद वो अचानक लौट आए हैं। उनको क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूं? नहीं, वो चाहे जितने भी चेहरे बदलने हैं, अपना असली चेहरा नहीं छुपा सकते। कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। उनका होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए मेरी मां, मेरे पापा, बस आप हैं। बस आप हो दीमा, बस आप। राज, मैं तुझे किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगी, बस परेशान मत होना ज्यादा। अच्छा है जो तू कुछ भूला नहीं है राज, और मैं कभी तुझे भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि इस खेल में मेरा सबसे बड़ा मोहरा तू है। आज 20 सालों बाद तुझे जी भर के देख रही हूँ। अब भी किसी सपने जैसा लग रहा है मुझे। तो ठीक है ना दिग्विजय? हाँ, मैं अच्छा हूं। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। इतना समय भी इसी उम्मीद में बीत गया कि अपने परिवार से मिल पाऊंगा, और यहां बहुत कुछ नहीं भी बदला है मां। कुछ चीजें अब भी पहले जैसे ही है। तेरे बच्चे वही हैं, बस उनकी शादियां हो गई हैं, और हमारा नन्हा राज, उसकी बहू आ गई है घर में। राज, तुम ठीक हो? वो एक्चुअली जो नीचे हुआ उससे मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम्हारी और तुम्हारी डैड की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। पर तुम टेंशन मत लो। हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना, श्रुति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। पापा जी 20 साल बाद वापस आए, ठीक है, पर रेवा, मतलब जिस तरीके से उसने आपके साथ और तुम्हारे साथ बिहेव किया, अब मुझे वो एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही है।
राज, रेवा को यहाँ से जाना होगा। हाँ, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रही हो। राज, श्रुति तुम्हारी बीवी है और अगर वो इस घर में किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही मतलब उसको यहाँ से जाना होगा। और हम उस रेवा के बारे में जानते ही कितना है। बहुत शातिर होती हैं ऐसी लड़कियां। हो सकता है कि वो किसी चोरों के गैंग से हो और लोगों को बचाने के बहाने उनके घर में घुस आती हो। नहीं तो तुम खुद सोचो, क्या पूरी दुनिया में रेवा ही बची थी अपने पापा को बचाने के लिए? मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि कहीं अपने बेचारे पापा उस लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाए और वो एक दिन यहाँ से सब कुछ लेकर फुर हो जाए। अरे रेवा, माँ, इस बच्ची का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। बेटा तूने बताया नहीं, तू रेवा से कहाँ मिला और ये हादसा कैसे हुआ? अब मैं सब बता दूंगा माँ, मैं आराम से बताऊंगा। अभी तू आराम कर, ठीक है? दिग्विजय, खुश रहो। कल रात सबसे मिला नहीं पाई थी ना, आज मिल गई। आजा पारुल, ये हमारे दीपक की पत्नी है। जीती रहो, जीती रहो। एंजल है ना छोटी सी, हाँ, वो इसकी बिटिया है। अच्छा, अब एंजल कहाँ है? स्कूल गई है। आजा नंदिनी, ये तो शाप की पत्नी है। जीती रहो। कैसी लगी मेरी चॉइस पापा? और ये प्रमोद है। जी नमस्ते। हमारे जवाई कश्मीरा के पति। अच्छा, माँ, आज से मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं और मेरा ये नया जीवन रेवा की देन है। रेवा बेटा, यहाँ आओ। मुझे पता है जब तक ये इस घर में है ना, मेरे घर पर पड़ी हर बुरी नजर टल जाएगी। जीती रहो, खुश रहो। हमरे रहते आप श्रुति दीदी के पति और इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी कश्मीरा दीदी।